हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसे आप गेस पेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने की संभावना होती है। तो 2017 और 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे हम लेकर आए हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा व्याख्या, कौन सा पद आपके 2021 में 99% आ सकते हैं और कौन नहीं। लेकिन जितने भी इस वीडियो में पद लिए गए हैं, क्वेश्चन लिए गए हैं, वो सब आपके 2021 के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2017 का पेपर है। हिंदी लिटरेचर पेपर सेकेंड, आधुनिक काव्य। ठीक है, आधुनिक काव्य। टाइम 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क 100। नोट: इस प्रश्न पत्र के 3 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। खंड अ: निम्नलिखित पद्यांशों से किन्हीं 3 की सप्रसंग व्याख्या 200 शब्दों में कीजिए। कहने का तात्पर्य 200 शब्द अर्थात 2 पेज कम से कम आपको लिखना ही है। लिखा है 3 प्रसंग, 3 की सप्रसंग व्याख्या करना है, अर्थात आपको 6 पद दिया रहेगा, उसमें से 3 का ही व्याख्या करना है। और आपका जो बुक है वो काव्य शिखर है, और काव्य शिखर में ही जितने पद आपके आएंगे अलग अलग लेखकों के होंगे, लेकिन वो सब एक ही बुक में, एक ही किताब में संकलित हैं। ठीक है, जिसका नाम है काव्य शिखर। तो आइए देखते हैं। क: कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विमाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इसका मैंने बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यही बाधा। यह आपके साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, इसकी यदि आपको संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत पद्यांश काव्य शिखर में संकलित मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न: अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तीर पर बैठने को निरुपमा। बह रही हृदय पर केवल आमा, मैं लक्षित हूँ यही कवि कह गया। स्नेह निर्झर बह गया से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, अगला: विकल हुआ सा काँप रहा था सकल भूतल चेतन समुदाय, उसकी कैसी बुरी दशा थे वे थे विवश और निरुपाय। देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले, यहाँ की गर्भ रथ में तुरंग सा जितना जो चाहे जूत ले। यह आशा सर्ग से लिया गया है, जो कमायनी से है। ठीक है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में, स्वर्ण विश्व को भर देती है जब बोर, जो था यहाँ है देख लीजिए। लोचन भूल अभी से इस जग को, तज कर तरल तरंगों को, इन धनुष के रंगों को, तेरे भूभरंगों से कैसे विधवा दूँ निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। ठीक है, तो यह आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नहीं है, पंत जी की ये रचना है। ठीक है, और यह मोह से लिया गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। आइए, इधर 2 छूट गया। देखते देखा मुझे एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झनकार। यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, और वह तोड़ती पत्थर नामक कविता से लिया गया है।
जो परिमल में छपा था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुखताज से, अच्छा सार्थक मौन व्यर्थ के श्रवण मधुर भी छंद से। यह अच्छा खंडित सत्य से लिया गया है, जिसके रचयिता अज्ञा जी हैं। ठीक है, अज्ञा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक बाड़ी में महाकाव्य पीड़ा है। यह मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, गजानंद माधव मुक्तिबोध की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2021 में आ सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, शत्रु हो कोई नहीं हो आत्मा संसार, पुत्र सा पशु पक्षियों को भी कर सकूं प्यार, मिट नहीं जाए किसी का चरण चिन्ह पुनीत, राह में भी मैं चलूं पग पग सजग संवेद। यह कलिंग विजय से लिया गया है, कलिंग विजय से, जिसके रचयिता दिनकर जी हैं। ठीक है, दिनकर। यह आपका 6 दूना 12। देखिए यहाँ फिर अच्छा सार्थक मौन व्यर्थ के श्रवण सुख छंद से ये दिया है। ये भी आपका मुझे वो अच्छा खंडित सत्य अज्ञा जी से लिया गया है। ठीक है, अज्ञा जी की ये रचना है, अज्ञा। अगला, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तीर आना चाहता हूँ, इस तरह खुद ही खुद को दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। ये भी आपका मुझे कदम कदम पे चौराहे मिलते हैं, मुक्तिबोध जी की रचना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुक्ति बोध। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आत्मदर्शन की व्यथा परिताप पर पश्चाताप, डस रहे सब मिल उठा है भूखा मन कांप, स्तब्धता को भेद बारंबार आ रहा है छीड़ हाहाकार, यह हृदय प्रावक करुण वैदव्य का चित्कार, यह किसी बूढ़े पिता की भग्न आर्त पुकार। ये भी दिनकर जी द्वारा रचित कलिंग विजय से लिया गया है, कलिंग विजय। यदि यहाँ पे आपको 12 पद दिए गए हैं, आज यदि आप 12 की तैयारी कर लेते हैं, 12 की व्याख्या आपको अच्छे से आती है, तो इसमें से आपके 2000 की परीक्षा में 99% देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये 12 व्याख्या आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आइए प्रश्न देखते हैं खंड ब से। खंड ब से भी आपके लिए हम लेकर आए कम से कम 15 प्रश्न, जिसमें से 3 प्रश्न आपको देखिए यहाँ नोट पे लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 600 शब्दों में, अर्थात 600 शब्दों में कम से कम 5 से 6 पेज आपको लिखना ही लिखना है। कितना कम लिखते हैं तो 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 2, साकेत के अष्टम स्वर के आधार पर मैथिली गुप्त की काव्य कला की विवेचना कीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा आप अपने किसी भी नोटबुक में, और इस प्रश्न को रट जाइएगा किसी भी तरह, क्योंकि ये आपको हो सके तो आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है 100%। अगला प्रश्न, पठित कविताओं के आधार पर निराला के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। देख लीजिएगा इसको भी। पंत मूलतः प्रकृति के प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में पंत की काव्य विवेचना कीजिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय प्रयोग के पुरस्कर्ता सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। मुक्तिबोध की काव्य विशेषताओं का निरूपण कीजिए। कलिंग विजय कविता में व्यक्त भावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिएगा। इसमें का कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे देखिए। साकेत के अष्टम सर्ग पर कैकेयी की चारित्रिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में अभी आपको बताया गया है, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निराला बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के कवि हैं। पाठ्य पुस्तक में निराला की संकलित कविताओं के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इससे पहले अभी आपको बताया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंत जी का। पंत मूलतः प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इस कथन के आलोक में पंत का मूल्यांकन कीजिए। इसके पहले अभी बताया गया, प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता के रूप में आगे का मूल्यांकन कीजिए। पाठ्य पुस्तक में मुक्ति बोध की संकलित कविताओं के आधार पर उनके काव्यशील की मूल्यांकन कीजिए। लेकिन दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो आपको 6, 7 दूना 14 प्रश्न हैं खंड ब के लिए। अगर 14 प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं तो इस 14 प्रश्न से बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि आपको खंड ब से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करना है। इस 14 प्रश्न पूरा गाइड पढ़ने से अच्छा है कि आप सिर्फ 14 प्रश्न पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा अगले महीने में है और आपको पता है कि अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है, जिससे आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप सिर्फ इस 14 प्रश्न खंड ब के लिए 14 प्रश्न पढ़ लीजिए। 14 प्रश्न में से 3 प्रश्न आपका आ जाएगा, जिसमें से आपका 3 से 4 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको रट ही जाना है। जैसे देख लीजिए, आपका 6, 5, 3 और 4, 8, इसको आप एकदम रट जाइएगा। ठीक है, 100% रट जाना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आइए खंड 100 से देखते हैं, ऊपर भी अभी 100 का है। 100 में हरिऔध के काव्य के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य संवेदना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र की गीता फरोश कविता की संवेदना पर प्रकाश डालिए। रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक की समीक्षा कीजिए। श्रीकांत वर्मा की काव्यगत विशेषताओं को लिखिए। और नीचे भी अभी 100 से आपका 6 क्वेश्चन है। देखिए, हरिऔध के काव्य में प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो बाकी प्रश्न है इसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये जितना भी प्रश्न दिया गया है अगर पूरा तैयार कर लेते हैं तो पूरे पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आपको 80% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अलग से आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको 6 व्याख्या देगा, 6 व्याख्या में से आपको 3 व्याख्या करना है। उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन देगा, 8 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करना है खंड ब से, और खंड 100 से आपको 8 प्रश्न देगा, जिसमें 100 शब्द में लिखना है, 100 शब्द में। तो 100 शब्द में लिखने का तात्पर्य है 1 पेज, 1.5 पेज लिख देते हैं तो और अच्छा है। आपके ज्ञान के ऊपर है, कितना आप ग्रहण करते हैं, और परीक्षा में उतना जाके आप लिख सकते हैं। तो आप से हम यही कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आना है। ठीक है विद्वानों, तो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और इसमें जितनी भी व्याख्या आपको बताया गया है पेपर में, इस 12 व्याख्या की वीडियो आपको एस टीचर एकेडमी चैनल पर मिल जाएगा। और इसमें फर्स्ट पेपर के लिए आपका टिपिकल क्वेश्चन करा दिया गया है, बहुविकल्पी का प्रश्न करा दिया गया है, जो आपको एस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर उसको भी आप तैयार कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर आपको उस वीडियो से ही मिल जाएगा। ठीक है विद्वान।